कल्पना कीजिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं। बाहर नीला आसमान है, नीचे बादलों का समुंदर और अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, सीट बेल्ट की हल्की सी आवाज, और तभी प्लेन रडार से गायब। कोई धमाका नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई मेडे कॉल नहीं, बस अचानक सन्नाटा। इतिहास में ऐसे कई विमान हैं जो न तो सही से क्रैश हुए, न ही सुरक्षित लैंड किए, बल्कि सीधे रहस्य बन गए। कहीं आखिरी मैसेज आता है, एवरीथिंग इज फाइन। कहीं पायलट कहता है, हम नहीं जानते हम कहां हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं। सोचिए, इतना बड़ा विमान, सैकड़ों लोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, और फिर भी एक पल में गायब। डरावनी बात यह नहीं कि हादसे होते हैं, डरावनी बात यह है कि कई हादसों का सच आज तक किसी को नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही 5 रहस्यमयी फ्लाइट्स की कहानियां, जिन्हें सुनकर आप अगली बार फ्लाइट में बैठते वक्त खिड़की से बाहर जरूर देखेंगे और मन ही मन सोचेंगे, क्या आसमान सच में उतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। 239 लोग सवार, सब कुछ बिल्कुल सामान्य, मौसम साफ, पायलट अनुभवी और प्लेन बोइंग 777 जैसा दुनिया का सबसे भरोसेमंद विमान। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होता है जिसने एविएशन इतिहास को हिला कर रख दिया। आखिरी रेडियो मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशियान 370, और उसके बाद सन्नाटा। न कोई मेडे कॉल, न कोई इमरजेंसी सिग्नल, बस रडार से प्लेन गायब। अब यहां से कहानी डरावनी बनती है, क्योंकि 1-2 मिनट की बात नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे प्लेन हवा में घुल गया हो। पूरी दुनिया अलर्ट पर आ जाती है। 26 देशों की सर्च टीमें, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, सब हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक छान मारते हैं, लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं मिलता। लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या प्लेन हाईजैक हुआ? क्या पायलट ने जानबूझकर दिशा बदली? क्या किसी ने कॉकपिट में कुछ ऐसा किया जिससे सब बेहोश हो गए? जांच में पता चलता है कि प्लेन ने अचानक अपना रूट बदला। मिलिट्री रडार से बचते हुए घंटों तक उड़ता रहा, जैसे कोई उसे जानबूझकर कहीं और ले जा रहा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्लेन तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। सोचिए, एक विमान जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हों, वो घंटों तक उड़ता रहा, और किसी को अंदर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा तक नहीं। कुछ साल बाद अफ्रीका के तट पर प्लेन के टूटे हुए हिस्से मिलते हैं, पंख का टुकड़ा, फ्लैप, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन कैसे, क्यों और कहां से ये सब शुरू हुआ, इसका जवाब आज भी नहीं। पैसेंजर्स के परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब बॉडी नहीं मिलती तो दिमाग उम्मीद छोड़ता नहीं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447। अब कहानी MH370 के रहस्य से निकलकर सीधे अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचती है, जहां 1 जून 2009 की रात एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 ब्राजील के रियो डी जनेरियो से पेरिस जा रही थी। 228 लोग, लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट, सब कुछ रूटीन। लेकिन आधी रात के बाद प्लेन एक भयंकर तूफानी जोन में घुसता है, और यहीं से एक छोटी सी टेक्निकल समस्या एक जानलेवा चेन रिएक्शन बन जाती है। प्लेन के स्पीड सेंसर्स बर्फ से जाम हो जाते हैं, कॉकपिट स्क्रीन पर गलत स्पीड दिखने लगती है, ऑटो पायलट डिसएंगेज हो जाता है, और अब कंट्रोल पूरी तरह इंसानों के हाथ में होता है। लेकिन अंधेरी रात, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सामने सिर्फ अलार्म बजते सिस्टम और कंफ्यूजन। पायलट को लगता है कि प्लेन नीचे जा रहा है, जबकि हकीकत में वो ऊपर खिंचता जा रहा होता है। डर और घबराहट में पायलट बार बार नाक ऊपर करता है, और कुछ ही सेकंड में प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है, यानी हवा में होने के बावजूद गिरने लगता है। और सबसे डरावनी बात, तीनों पायलट आखिरी पलों तक ये समझ ही नहीं पाते कि प्लेन क्यों गिर रहा है। सिर्फ 4 मिनट 23 सेकंड में एक आधुनिक एयरबस समुद्र में समा जाता है, बिना किसी बड़े धमाके, बिना किसी आखिरी मैसेज के। 2 साल तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता,
और जब आखिरकार समुद्र की गहराई से वो बाहर आता है, तब दुनिया को सच पता चलता है ये हादसा किसी बड़ी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी कंफ्यूजन, ट्रेनिंग गैप और कुछ सेकंड के गलत फैसलों की वजह से हुआ। सोचिए, अगर आपकी कार का स्पीड मीटर गलत दिखाने लगे तो आप ब्रेक मार देंगे, लेकिन 35,000 फीट ऊपर जब मशीन झूठ बोलने लगे तो इंसान किस पर भरोसा करे? एयर फ्रांस 447 हमें यह एहसास दिलाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो, एक पल की घबराहट पूरे आसमान को कब्रिस्तान बना सकती है। और इसी डर के साथ हम बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जहां प्लेन नहीं गिरता, बल्कि पूरी स्क्वाड्रन ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। बरम्यूडा ट्रायंगल, फ्लाइट 19। एयर फ्रांस 447 में हमने देखा कि कैसे कुछ मिनटों की कंफ्यूजन एक आधुनिक प्लेन को समुद्र में ले डूबती है। लेकिन अब जो कहानी है वो सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि पूरे आसमान के व्यवहार पर सवाल उठाती है, क्योंकि ये मामला है 1945 का, जब अमेरिका की नेवी की 5 ट्रेनिंग फ्लाइट्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरती है। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, मौसम ठीक, पायलट अनुभवी, लेकिन कुछ समय बाद लीड पायलट का रेडियो मैसेज आता है। हम नहीं जानते हम कहां हैं, कंपास काम नहीं कर रहे, समुद्र अजीब लग रहा है, और यहीं से हालात डरावने हो जाते हैं। एक एक करके सभी प्लेन्स दिशाहीन हो जाते हैं। नेविगेशन फेल, सूरज ढल रहा है, ईंधन कम हो रहा है, और रेडियो पर पायलट्स की आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। कंट्रोल टावर उन्हें पश्चिम की ओर जाने को कहता है, लेकिन पायलट को लगता है कि हर दिशा गलत है, और फिर संपर्क टूट जाता है। पांचों प्लेन्स, कुल 14 लोग कभी वापस नहीं आते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी कुछ देर बाद रडार से गायब हो जाता है, जैसे समुंदर ने एक नहीं बल्कि दो बार आसमान को निगल लिया हो। और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल बदनाम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टाइम वॉर्टेक्स, और कुछ सीधे एलियंस तक पहुंच जाते हैं। सच्चाई ये है कि आज तक न प्लेन्स मिले, न बॉडीज, न कोई ठोस जवाब। सोचिए, अगर एक प्लेन गायब हो जाए तो समझ आता है, लेकिन 577 फ्लाइट 19 सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि वो कहानी है जिसने दुनिया को पहली बार सोचने पर मजबूर किया कि क्या आसमान और समुंदर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इंसानी लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और इसी रहस्य को साथ लेकर अब हम बढ़ते हैं उस कहानी की ओर, जहां प्लेन गायब नहीं होता, बल्कि उड़ते उड़ते अंदर से खामोश हो जाता है। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522। अब तक हमने प्लेन्स को गायब होते देखा, नेविगेशन फेल होते देखा, लेकिन अब जो कहानी है वो और भी डरावनी है, क्योंकि यहाँ प्लेन कहीं खोता नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता रहता है, बिना किसी जिंदा इंसान के कंट्रोल के। 14 अगस्त 2005 को हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 साइप्रस से एथेंस के लिए उड़ान भरती है। टेक ऑफ से पहले एक छोटी सी लेकिन घातक गलती होती है। केबिन प्रेशर सिस्टम को ऑटो की जगह मैनुअल पर छोड़ दिया जाता है, और यही गलती धीरे धीरे मौत का कारण बन जाती है। जैसे जैसे प्लेन ऊपर चढ़ता है, केबिन में ऑक्सीजन कम होती जाती है। पायलट्स को लगता है कि कोई टेक्निकल अलार्म बज रहा है, लेकिन असल में वो खुद ऑक्सीजन की कमी से कंफ्यूज होने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में कॉकपिट और केबिन में बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन प्लेन वो उड़ता रहता है ऑटो पायलट पर। ग्रीस की एयर फोर्स जब इस प्लेन को ट्रैक करती है तो फाइटर जेट्स पास जाकर देखते हैं। कॉकपिट में पायलट की सीट खाली, कोई हलचल नहीं, बस एक एयर होस्टेस आखिरी कोशिश में कॉकपिट तक पहुंचती दिखाई देती है, लेकिन ट्रेनिंग और समय दोनों कम पड़ जाते हैं। आखिरकार ईंधन खत्म होता है और प्लेन पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाता है। 121 लोग मारे जाते हैं। द गोस्ट प्लेन 1999 लेयरजेट क्रैश। हेलियोस 522 में हमने देखा कि कैसे एक अदृश्य दुश्मन, ऑक्सीजन की कमी, पूरे प्लेन को खामोश कर देती है। और अब आखिरी कहानी उसी डर को और आगे ले जाती है, क्योंकि 25 अक्टूबर 1999 को एक प्राइवेट लीजर जेट
35 अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और कुछ ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। न कोई इमरजेंसी कॉल, न कोई जवाब, बस रडार पर चलता हुआ एक साइलेंट डॉट। जब अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट्स उस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो जो नजारा दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। कॉकपिट की खिड़कियों से झांकने पर अंदर कोई हलचल नहीं, पायलट की सीट पर कोई मूवमेंट नहीं, जैसे पूरा प्लेन अंदर से मर चुका हो लेकिन बाहर से जिंदा उड़ रहा हो। माना जाता है कि टेको नफ के कुछ समय बाद ही केबिन प्रेशर फेल हो गया, ऑक्सीजन खत्म हुई और पायलट और पैसेंजर्स एक एक करके बेहोश होते चले गए, जबकि ऑटो पायलट प्लेन को सीधा उड़ाता रहा। पूरी दुनिया टीवी पर इस गोस्ट प्लेन को देख रही थी, मानो कोई बिना आत्मा का शरीर आसमान में भटक रहा हो। और फिर अचानक ईंधन खत्म हुआ, प्लेन दक्षिण डकोटा के जंगलों में क्रैश हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। इन पांचों कहानियों को सुनने के बाद एक बात साफ हो जाती है, आसमान सिर्फ आजादी और सपनों का रास्ता नहीं है, बल्कि रहस्यों और खामोशियों से भरा हुआ एक अनजाना संसार भी है, जहां एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला या एक पल की चुप्पी सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए इतिहास बना सकती है। अगली बार जब आप किसी फ्लाइट में बैठें और खिड़की से बाहर बादलों को देखें, तो याद रखिएगा कि इन्हीं बादलों के बीच कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डर और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली उड़ान शायद और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।